लर्नर, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? होप सो अच्छे होंगे। तो आज का हमारा रिवीजन का टॉपिक रहने वाला है कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। दोनों ही टेक्निक की बात करें तो दोनों ही टेक्निक का यूज जो है परफॉर्मेंस एंड प्रॉफिटेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए किया जाता है। फर्स्ट वन इज़ कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट कंट्रोल इज़ अ टेक्निक यूज्ड फॉर मेंटेनिंग द कॉस्ट एज पर द स्टैंडर्ड सेट। मीन्स कॉस्ट कंट्रोल वो टेक्निक है जिसमें कॉस्ट को मेंटेन किया जाता है, किसके थ्रू? स्टैंडर्ड सेट करके। ठीक है जी। इन सिंपल टर्म, कॉस्ट कंट्रोल इज़ अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व अ कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल विद द स्टैंडर्ड टू रेगुलेट द एक्चुअल कॉस्ट। कॉस्ट कंट्रोल एक टेक्निक है जिसमें कोशिश की जाती है कि कॉस्ट के लिए हमने जो लिमिट सेट की है, जो स्टैंडर्ड सेट किए हैं, कॉस्ट उस लिमिट से जो है बियॉन्ड ना जाए। ठीक है जी। अगर फीचर की बात करें तो फर्स्ट वन इज़ ऑब्जेक्टिव। इट एम एज अचीविंग द स्टैंडर्ड। जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया है उसको अचीव करना कॉस्ट कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव है। सेकेंड वन इज़ टाइप ऑफ फंक्शन। इट इज़ अ प्रिवेंटिव फंक्शन। प्रिवेंटिव फंक्शन कौन से होते हैं? जिसमें जो है पहले से ही ये प्रिकॉशन लेकर चलेंगे कि कॉस्ट जो है वो कम से कम आए, जो स्टैंडर्ड सेट किया है उससे ज़्यादा ना आए। थर्ड वन इज़ टेक्निक। इसमें जो है वेरियस टेक्निक यूज की जाती हैं, जैसे तो बजटरी कंट्रोल, इन्वेंट्री कंट्रोल, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, रेशियो एनालिसिस, वेरिएंस एनालिसिस एसेट्रा। इन सब का जो है यूज हम कॉस्ट कंट्रोल करने में करते हैं। अगर नेचर की बात करें तो कॉस्ट कंट्रोल हमारा स्टैटिक होता है नेचर में। स्टैटिक कैसे? हमने स्टैंडर्ड सेट किया, स्टैंडर्ड की एक्चुअल के साथ जो है कंपैरिजन की, कंपैरिजन के बाद कोई डेविएशन आता है उसको दूर करेंगे। ठीक है, नहीं तो इसके बाद हम किसी अदर मोटिव के लिए जो है स्टैंडर्ड सेट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ फोकस। फोकस ऑन ऑप्टिमाइजिंग द यूज़ ऑफ एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज और पास्ट एंड प्रेजेंट कॉस्ट। ठीक है जी। इसमें जो है एग्जिस्टिंग जो रिसोर्सेज हैं उनका बेस्ट वे से यूज़ करने पर फोकस किया जाता है। नेक्स्ट वन इज़ रिडक्शन ऑफ अ क्वालिटी नॉट गारंटीड। इसमें जो मेन फोकस है वो स्टैंडर्ड को अचीव करने में होता है, क्वालिटी पर नहीं होता। क्वालिटी थोड़ी बहुत डिक्रीज भी हो जाए तो भी जो है ज़्यादा उस पर फोकस नहीं किया जाता। नेक्स्ट पॉइंट इज़ एंड व्हेन द प्री डिटरमाइंड टारगेट इज़ अचीव। जैसे ही जो हमने टारगेट सेट किया था, जो स्टैंडर्ड सेट किया था, अगर उसको अचीव कर लेते हैं वैसे ही जो ये है ख़त्म हो जाती है प्रोसेस। नेक्स्ट वन इज़ नेचर। जो कॉस्ट कंट्रोल है वो हमारी टेम्परेरी नेचर की प्रोसेस होती है। जैसे ही जो स्टैंडर्ड सेट किया था वो अचीव करते ही ये जो प्रोसेस है वो ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट वन इज़ सेविंग इन। इसमें जो है टोटल कॉस्ट को सेव करने पर फोकस किया जाता है। आई होप कॉस्ट कंट्रोल अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट वन इज़ कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट रिडक्शन की बात करें तो इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड एलिमिनेटिंग अननेसेसरी कॉस्ट टू इम्प्रूव द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ बिजनेस। कॉस्ट रिडक्शन वो प्रोसेस है जिसमें आइडेंटिफाई किया जाता है और उन्हें दूर किया जाता है। किन्हें? अननेसेसरी कॉस्ट को। क्यों किया जाता है? ताकि जो बिज़नेस की प्रॉफिटेबिलिटी है उसको इंक्रीज़ कर सकें। अगर फीचर की बात करें तो फर्स्ट वन इज़ ऑब्जेक्टिव। इट एम टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करना जो है इसका एम है। जैसे स्टार्टिंग में हमने स्टैंडर्ड जो है 5000 यूनिट का सेट कर दिया कि जो हमारी जो कॉस्ट है वो 5000 यूनिट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक्चुअल हमारी कॉस्ट जो है 4500 की आई। ठीक है जी। तो जो नेक्स्ट स्टैंडर्ड है वो हम 4500 का रखेंगे, ना कि 5000 का। इसमें स्टैंडर्ड की इम्प्रूवमेंट पर फोकस किया जाता है। तो कॉस्ट रिडक्शन टेक्निक है वो कॉन्टीन्यूस, डायनामिक एंड इनोवेटिव इन नेचर की होती है। ऐसे ये जो हमारी कॉस्ट कंट्रोल टेक्निक है, जैसे ही स्टैंडर्ड को अचीव किया वैसे ही वो ख़त्म हो जाती है। इसमें ऐसा नहीं है, ये लगातार चलती रहती है। एक मैनेजर हमेशा ये कोशिश करता है कि कॉस्ट जो है कम से कम आए।
कॉस्ट जो है कम से कम आए, और इसीलिए वो हमेशा कुछ ना कुछ नया ट्राई करता रहता है। टाइप ऑफ फंक्शन की बात करें तो इट इज़ अ कोरेक्टिव फंक्शन। कोरेक्टिव फंक्शन क्या होता है? जिसमें लगातार कॉस्ट को कम करने की कोशिश की जाती है। जैसे ही कॉस्ट आई, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप लेंगे कि इसे कम कैसे करें। अगर टेक्निक की बात करें तो वैल्यू एनालिसिस, ठीक है जी, वर्क स्टडी, मटेरियल हैंडलिंग, क्वालिटी कंट्रोल, प्रोडक्शन कंट्रोल, स्टैंडर्डाइजेशन, सिंप्लीफिकेशन, इम्प्रूवमेंट इन डिज़ाइन, रिसर्च एक्सेट्रा। कॉस्ट रिडक्शन टेक्निक का मेन फोकस आइडेंटिफाइंग करना और उन्हें एलिमिनेट करना किनको, जो नॉन एसेंशियल एक्सपेंडिचर हैं, जो हमारे प्रेजेंट से रिलेटेड हैं और फ्यूचर की कॉस्ट को जो है इंक्रीज़ करेंगे, उनको फाइंड आउट करके उन्हें दूर करना, ताकि जो बिज़नेस की प्रॉफिटेबिलिटी है उसको इंक्रीज़ कर सकें। रिडक्शन ऑफ क्वालिटी इसमें गारंटीड होती है, क्वालिटी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाती। अगर इसकी एंड की बात करें तो ये कभी न ख़त्म होने वाली प्रोसेस है, हमेशा चलती रहती है। नेचर की बात करें तो ये हमारी परमानेंट है, ठीक है जी। इसमें जो है कॉस्ट पर यूनिट को सेव करने पर फोकस किया जाता है। आई होप दोनों पॉइंट जो है अच्छे से समझ आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ गिव अ बिग स्माइल। थैंक यू।